मुख्य चीज है कि संतुलन को बरकरार रखना है। राधा स्वामी दयाल की ये फिलोसफी थी कि कुदरत का नियम है कि हर चीज संतुलन में है, और संतुलन तभी बना रहेगा कि जब आदमी गृहस्थ में रहते हुए अपनी जिम्मेवारियों को भी पूरा करे और जरूरत के मुताबिक जो भोग्य पदार्थ उनको भोगता भी रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका मूल उद्देश्य है उससे दूर ना भागे। मूल उद्देश्य क्या है? जीव का मूल उद्देश्य है नाम की कमाई करना, क्योंकि और सारे के सारे नाते बर्बाद हैं संसार में। एक नाम और गुरु सहाई है। नातेदार साथ छोड़ देंगे, शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा एक दिन। ये घर बार रिश्ते नातेदार सब के सब अलविदा कह देंगे, और जब रूह भी इससे निकल के जाएगी, तन को भी यहीं छोड़ के जाएगी। लेकिन जो कर्म किया है, जो नामी होगा, गुरु का शिष्य होगा, और गुरु से जिन्हें उपदेश लिया है, वो कोई बुरा कर्म नहीं सीखेगा ना करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो कर्म के रूप को समझ जाएगा कि कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। जो लाभ और मान चाहते हो तो तुम्हें देना पड़ेगा। संसार में अदले का बदला है, जो इंसान जैसा करता है वैसा भरता है। इसलिए उस नाम का सहारा लेके नाम की जो कमाई करता है उसको पता है, अरे अगर बुरा हो भी जाता है तुम नाम की ज्यादा कमाई किया करो, तुम्हारा बुरा है, पाप है, उसका असर साथ ही साथ साफ होता चलेगा। अगर किसी चीज को हम साफ करते ही नहीं है और उसको छोड़ देते, मैली हो चुकी इसको डाल दो तो मैली पड़ी रहेगी वो। लेकिन नित्य प्रति उसका उपयोग करते हो, उसको रोजाना साफ करते रहोगे, उसकी मैल उतरती रहेगी और वो उज्जवल बनता रहेगा। इसी प्रकार से इस मन की भी हालत है। हमारे कर्म भी यही हैं। हम संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म का टोकरा अपने सिर पे लेके संसार में पैदा हुए हैं, लेकिन उन कर्मों को काटने का तरीका क्या? उनको काटने का ही तरीका ये नाम रूपी साबुन जब लगाओगे, सत्संग रूपी शिला पर पटक पटक के इसको धोओगे और नए रूपी जल में इसको साफ करते चलोगे, ये एकदम परमात्मा की रूप है। इसीलिए तो कहा आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती, लेकिन ये उसकी अंश है। जल वही झील में है, वही नदी में है, वही बार है, लेकिन वही जल समुद्र में भी है। उसी से बिछड़ा हुआ है जल का रूप, लेकिन वो छोटा होने के कारण मलिन हो चुका है। अगर किसी झील में है, टिका हुआ पानी है, गंदा हो जाएगा। लेकिन समुद्र बड़ा अथाह है, उसका कोई था नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा रूपी जो सागर है, उससे रूह भी उस छोटे जल की तरह से बिछड़ी हुई है, और ये उससे दूर आने के कारण मल वक्षेप और आवरण के कीचड़ों से मलिन हो चुकी है। लेकिन जब नाम मिलता है तो इसी की सफाई हो जाती है। जिस प्रकार से नदियां वापिस आके समुद्र में गिर के जल जल में मिल जाता है, उसी प्रकार से हम नाम की कमाई करते हुए अपनी रूह को उस परमात्मा रूपी सागर में जाके मिला देते हैं। लेकिन एक दिन का काम नहीं है। जीवन जितना मिला है, ये ना सोचो कि ये जीवन हमें संसार के भोगने के लिए ही मिला है। इन भोगों को ही भोगते रहो। भोग हमारे लिए बने हैं, भोग नहीं बने हैं। ये भोग तो हमने अपने आप लगा लिए हैं। जिन भोगों की हमें आवश्यकता नहीं है, वो हमने अपने आप जोड़े हैं। उनको जितना बढ़ाते जाते हैं उतना ही रोग बढ़ता जाता है, उतने ही बंधन बढ़ते जाते हैं, और उतने ही हमारे लिए दुख बढ़ते जाते हैं। और जो जो उनको हम कम करते चले जाते हैं, उसी तरह से हमारे कर्म के बंधन भी ढीले पड़ते चले जाते हैं। रूह भी पाक और साफ होती चली जाती है, और जो कर्म हम पीछे के भी लेके आए थे, वो भी कर्म का बोझ हल्का कर करके हम पाक और साफ हो जाते हैं। परंतु इस बात को समझते कब हैं? जब तक हमें गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, सत्संग में बैठ के हम अपने आप को आत्मसात नहीं कर लेते, आत्म ज्ञान जब तक नहीं होता। आत्म योग सबसे बढ़ के योग है। बाकी शरीर के रोग है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सारी चीज करते हैं। अगर स्वास्थ्य जिसका खराब है, उसका सारा संसार खराब है। सबसे जरूरी है कि अपने खान पान का, स्वास्थ्य का, रहन सहन का, सफाई का ये इंतजाम प्रबंध जब बार के अच्छे कर लोगे तो तुम्हारा जीवन भी पाक और साफ हो जाएगा। जिसका शरीर ठीक नहीं है, शरीर में रोग है, शरीर में गंदगी बीमारी है,
तकलीफ है किसी प्रकार की, कमजोर है, दुर्बल है, कोई साधन नहीं है, महापुरुषों ने कह दिया कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। जब 2 रोटी का साधन नहीं है, भक्ति की बातें कैसे उसके मन में समा सकती हैं? पहले काम करो, काम करते करते क्या होगा कि तुम अपने पेट पालने के साधन की पूर्ति कर सकोगे। जब तुम्हारा पेट भर जाएगा तो ही दूसरा काम सूझेगा। जिस इंसान के पेट में भूख है, प्यास है, तड़प है या कोई तकलीफ है, वो भक्ति के रास्ते पर क्या कोई काम नहीं कर सकता। तो प्रेमियों, ये एक बड़ी मैं कहूंगा खुशी की बात है। भूमि का अगर नाम लिया जाए और इतिहास के पन्नों को उठा के देखो तो पानीपत का नाम लेते ही तो यहाँ तो अगर सपना भी देखोगे तो युद्ध, मार काट, हाय तोबा, खून, नरसंहार, इस भूमि पर ये चीज हुई है। लेकिन मैंने कहा था ना कि हर चीज परिवर्तनशील है। यहाँ इस सृष्टि में सारी चीज बदलती रहती हैं। यहाँ ऐसे ऐसे महान युद्ध हुए इस पानीपत के मैदान में, लेकिन 12 साल के बाद में कहते कुर्डी की भी बावड़ा हुआ है। अब 12 साल नहीं, उनको तो बहुत साल हो गए। 1556 में कितना, 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, उसके बाद शायद इतना बड़ा युद्ध यहाँ नहीं हुआ होगा। कई वर्षों तक इस भूमि पर अनाज पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आज उस भूमि की महानता देखो कि उसी भूमि पर सत्संग के कदम पड़े। वहां अच्छी बातों का प्रचार होता है। जहां जहां महापुरुषों के चरण पड़ते हैं, सत्संग होते हैं, कीर्तन होती है, कथा होती है, जहां हरि भजन और प्रभु का नाम लिया जाता है, वहां से पाप, जुल्म और अत्याचार दूर भाग जाते हैं। वहां की जगह, वातावरण, वायुमंडल भी पवित्र हो जाता है। हम यज्ञ हवन किस लिए करते हैं? यज्ञ हवन में घी की आहुति डालने से वहां का वायुमंडल शुद्ध और पवित्र होता है। मंत्रों का उच्चारण करने से वायु शुद्ध होती है। तो हम क्या करते हैं? उस प्रभु की बड़ाई करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। इतने नाम जपने वाले जब यहाँ आके और अपनी शुभ भावना और अच्छे विचारों को जब छोड़ते हैं तो यहाँ का आभा, यहाँ का वायुमंडल, वातावरण भी पवित्र हो जाता है। तो भूमि बड़ी पवित्र है। जब हुआ था वो उसका असर खत्म हो चुका है। और सत्संगी के लिए तो हर पल, हर घड़ी, हर दिन नया संदेश लेके आता है। अब आगे की पीछे की बातों को जो बीत चुकी हैं उनको अगर आगे रख के हम कहते हैं तो हमारी मूर्खता है। लेकिन पीछे की बीती हुई बातों को अगर हम एक उपदेश मान के उन गलतियों से समझ लेके आगे अच्छा करने के लिए सोचते हैं और अच्छा करते हैं तो हमारा जीवन अपने आप सुधरता चला जाएगा। लेकिन दूसरों को समझाने के बजाय खुद को ही अच्छा बनाना पड़ेगा। और खुद अच्छे कब बनोगे? कि खुद अच्छे जब बनोगे कि सत्संग के वचनों को सुन के उनको मान के अपने जीवन में ढालोगे, अपने जीवन को वैसा ही बना भी लोगे। करनी और कथनी में अंतर नहीं रहेगा। जो कहते हो वैसा ही करना भी शुरू कर दोगे और वो करते करते नाम को जपते जपते नाममय हो जाओगे। लेकिन आजकल तो पाखंड बना लिया लोगों ने। कोई ताली पीटता है, कोई नाचता है, कोई कूदता है, कोई गाता है, कोई हारमोनियम, कोई ढोलक की थाप पर क्या है। अब अगर उनसे कहते हैं तो कोई कहता है कि ये नारदीय पद्धति है कि नारद नाच नाच के गा गा के लोक लोक में फिरता था, हम क्या बुरा करते हैं? हम भी ऐसा ही करते हैं। भाई कोई पद्धति नहीं, सबसे अच्छी पद्धति यह है कि आदमी अच्छा सोचे, अच्छा करे, पवित्र उसका सोचना हो, पवित्र भोजन हो, पवित्र जीवन हो, बोलना शुद्ध हो, प्रेम का व्यवहार करे सबके साथ में। जब आप प्रेम का व्यवहार करोगे तो यूं समझो कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। नाम जपने की जरूरत नहीं, अपने व्यवहारिक जीवन को अच्छा और सच्चा बनाओ। जब वो अच्छा और सच्चा बन जाएगा तो तुम्हारे पास नाम के सिवाय रहेगा नहीं कुछ भी। लेकिन बहाना नाम का ले लिया, ओट गुरु की ले लिए, लेकिन बुरे कर्म को नहीं छोड़ते हो तो कहां दूसरे लोग आपको देख के कहेंगे कि सत्संगी है। अगर उनका कोई भी बुरा होता, अपनी बुराई को तो नहीं देखता, लेकिन सत्संगी से थोड़ी कोई गलती तकलीफ होती है तो कहता है तू तो सत्संगी था, तूने क्यों किया?
सत्संगी बनने का लोगों की आशाएं बंध जाती हैं उससे। वो उसके बारे में कुछ सोचते हैं कि ये कुछ है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो अपने आप को ही नहीं जानते। हम नहीं सोचते कि लोग हमारे बारे में सोचते हैं। सत्संगी का चोला पहना है तो सत्संगी का रूप बनो, सत्संगी के कर्म करके दिखाओ, उस मार्ग पर चलो सच्चे बन के। जब कहीं मुरीद बन सकते हो, शिष्य नाम है शिक्षा लेने वाले का। शिक्षा गुरु की क्या है कि गुरु तो कहता है कि प्रेम के रंग में रंग जाओ। प्रभु का सबसे बड़ा गुण है प्रेम का, वो प्रेम करता है। दूसरा गुण है कि किसी से घृणा नहीं करता। कोई पापी है, दुष्ट है, अरे कहने को हम भी कहते हैं, कोई जुल्म करता है, पाप करता है, तुम उसको गाली देते हो, बुरा करते हो, क्यों कहते हो? अगर तुम ऐसा कहते हो तो उसको पाप के भागीदार बनते हो। अच्छा है, उसको अच्छी तरह समझाओ, अगर नहीं मानता है वो, तो उस पाप का तो वो भागी है। उससे नफरत करना, उससे बुरा भला कहना या उसके बारे में ऊन जनून बोलोगे तो तुम्हारे अपने ही विचार और अपने मानसिकता खराब करोगे। तुम्हें बुराई देखने की आदत पड़ जाएगी। महापुरुषों ने क्यों कहा कि हेट द सिन नॉट टू द सिनर, कि पाप से घृणा करो, पापी से ना करो। उससे भी तुम सबक लो कि ये पाप करता है, मैं नहीं करूंगा। झूठे से लो, ये झूठ बोलता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दुष्ट आदमी दुष्टता बड़ी मुश्किल से छोड़ता है। किसी को दूसरे को पढ़ाने की बजाय अपने आप को पढ़ा लो। लेकिन जब देखता है अच्छा आदमी, सच्चा आदमी, उसको दुख लगता है, जबान से निकलता भी है, लेकिन अगर वो कहेगा तो उसको उसके बदले में कष्ट ही भोगना पड़ेगा। परंतु आस पड़ोस में जब ऐसी बात देखते हो, गांधी जी ने कहा था अहिंसा परमो धर्म है। गांधी जी ने क्या कहा कि हिंसा ना करो, किसी को दुख ना दो। सभी कहते, सब महापुरुषों ने कहा है, सभी ने तो कहा कि किसी को दुख ना दो, नहीं तो तुम्हें भी दुख होगा। किसी को सुख दोगे तो तुम्हें भी सुख होगा। बात सीधी सी है कि कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा। तो अपने ही कर्म को अगर हम संवारते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो किसी दूसरे का नहीं, हमारे लिए अच्छा होगा। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहली चीज है कि घरों में ही प्यार प्रेम बनाओ। बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत और कदर करो, माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, दीन गरीब दुखी की जो मदद कर सकते हो उसकी मदद करो। ये गुण जब आप में आएंगे ना, तो यूं समझो कि सबकी पूजा कर ली आपने सबसे बड़े धर्म को मान लिया। मानवता धर्म है ये। 84 लाख योनि में इंसान जैसा कोई नहीं बनाया गया। महापुरुषों ने कहा कि दुर्लभ दे पाई बड़ भागी, नाम न जपी ते आत्म घाती, मर ही जाही नहीं सिमरत नाम, नाम बिहुना जीवन कोने काम, खात पीत खेलत हस्त विस्तार, और कौन अर्थ मृतक सिंगार। मुर्दे का सिंगार है, शरीर को सजाना धजाना, अच्छा खाना क्या है? अरे उस इंसान से तो बंदे नाड़ो रुख चंगेरा, जड़ा लग पे बिन लायो, ढीम खाए तो फल खुआए, अथा फर्क न करदा छायो, चंगा खाए तो चंगा पहने, रबदा नाम भुलायो, आह गवाला मोया जीव दिया तू केड़े कमायो। बताओ तुम किस काम के लिए आए हो? तुमसे अच्छे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं जिनके हड्डी मांस सब चीज काम में आती हैं। इंसान किस लाभ का है? किसके काम आता है? चील कौवों को काम भी मांस नहीं आता इसका। तो किस चीज का अभिमान करते हो फिर? एक अनाज को और अच्छी चीजों को मिट्टी बनाने की मशीन के सिवाय और क्या हो? दूसरे जीव जंतु पशु पक्षी जिंदा हैं, वो बेचारे मजबूर हैं कि उनमें इतनी समझ नहीं दी मालिक ने। लेकिन इंसान के पास तो सब कुछ है, सारी समझ है, और सब कुछ होते हुए भी अच्छा नहीं कर पाता। अभागे जीव हैं वो, कर्महीन हैं वो, अपने कर्म को बिगाड़ा है। जो अपने कर्म को बिगाड़ता है अपने जीवन को बिगाड़ता है, और अपने जीवन को बिगाड़ लिया वो 84 के धक्के खाएगा।